अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ शफीक। व्यूअर, आज की हमारी सिलेक्शन ऑफ रेसिपी है त्रेस लेचे केक, जिसको 3 मिल्क केक भी कहते हैं। व्यूअर, इससे पहले कि हम रेसिपी की तरफ बढ़े, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एग योक 4 नंबर, कास्टर शुगर 30 ग्राम, और ये अब हम इसको बीट करेंगे। इसको अच्छी तरह से बीट करना है जब ये फ्लफी हो जाए। बेसिकली एग वाइट के अंदर और एग योक के अंदर डिफरेंस तो बहुत होता है। ये उस तरह से फ्लफी नहीं होगी जिस तरह से एग वाइट होती है, लेकिन ये थिक क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा। ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया है, मीन्स के ये थिक होना शुरू हो गई है। ये देखें, और कलर चेंज हुआ है। जैसे जैसे हम बीट इसको करते जाएंगे ये थिक होती जाएगी। ये हमारी फाइनली अच्छी तरह से बीट हो गई है एग योक। इसको हम एक बाउल में सेपरेटली निकाल लेंगे। ये टेक्सचर आप देख सकते हैं कि जैसे रिच थिक हो जाए कोई भी चीज, उस तरह से इसका टेक्सचर हो गया है। अब हम एग वाइट 4 नंबर, इसको हम बीट करेंगे। ये तकरीबन 1 मिनट के लिए हम बीट करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। बेसिकली टोटल 4 एग हैं। हमने एग योक और एग वाइट को सेपरेट किया। पहले हमने शुगर एंड एग योक को बीट कर लिया, जो हमने सेपरेट पॉट में निकाल लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ कास्टर शुगर, जो है 30 ग्राम। लेकिन ये सारी आपने इकट्ठी नहीं डालनी, स्लोली ग्रेजुअली इसके अंदर आपने ऐड करते जाना है। और उधर बीट भी हो रही है और साथ साथ हम कास्टर शुगर इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये हमारी फाइनली कास्टर शुगर ऐड हो गई है। अब हम इसको कंटिन्यू रखेंगे बीट करने के लिए। ये आपने उस वक्त तक इसको बीट करना है जब तक ये अच्छी तरह से स्टिफ हो जाए। जैसे आपकी व्हिप क्रीम अच्छी तरह से थिक हो जाती है, व्हिप हो जाती है, उस शेप के अंदर आपने इस एग वाइट को लेके आना है। व्हिपिंग क्रीम की तरह का इसका टेक्सचर हो गया, बल्कि उससे भी थोड़ी सी थिक है ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से स्टिफ है हमारी एग वाइट। अब हम एग वाइट वाले बोल के अंदर ही एग योक जो हमने पहले बीट की हुई है उस मिक्सचर को हमने ऐड कर दिया है। वनीला एसेंस ½ टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। 100 ग्राम हम फ्लावर ऐड करेंगे, लेकिन ये हम स्लोली ग्रेजुअली इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें, मेरे पास एक टेबल स्पून है, उसके साथ ये मैं मिक्स कर रहा हूँ। मिक्सिंग हो रही है और साथ साथ ऐड हो रहा है एग वाइट एग योक का मिक्सचर, और उसके साथ साथ फ्लावर हम जो है वो ऐड कर रहे हैं, और वनीला एसेंस ऑलरेडी हमने डाल दिया हुआ है इसके अंदर। चारों इंग्रेडिएंट को, या चारों स्टेप जो थे हमारे, जो अलग-अलग हमने किए हुए थे, एग वाइट वाला, एग योक वाला, देन हमने वनीला एसेंस ऐड किया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसका टेक्सचर भी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ये हमारा, ये देखें, बिल्कुल स्मूथ हो गया टेक्सचर। अब हम ग्रीस करेंगे बेकिंग मोल्ड को, ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर रख देंगे बटर पेपर। हल्का सा ग्रीस करेंगे बटर पेपर को भी ऑयल के साथ, और अब हम अपने मिक्सचर को इस ग्रीस किए हुए मोल्ड के अंदर पुर कर देंगे। हमने बेकिंग मोल्ड के अंदर डाल दिया और इसको इक्वल कर रहे हैं। ये अच्छा थिक मिक्सचर है, तो इसलिए हम स्पैचुला के साथ जो है वो बैलेंस कर रहे हैं। अब हम इसको बेकिंग के लिए ओवन में रख देंगे 160 सेंटीग्रेड पे 25 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। और ये अब हम 25 मिनट के बाद हमारा बेक हो गया है। अब हम इसको ओवन में से रिमूव कर रहे हैं, और ये कलर देखे फुली गोल्डन ब्राउन हो चुका हुआ है टॉप साइड से। और अब हम इसको गीले कपड़े से जो कवर कर दिया है, और अब हम इसको वेट करेंगे ठंडा होने। ये हमारा ठंडा हो गया, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था। अब ये ठंडा हो गया, ये मैंने साइड उल्टा दी है। अब मैं इसको दूसरे मोल्ड के अंदर मैंने डाल दिया है। रेम्बो मिल्क ऐड कर रहे हैं एक बोल में 250 ml। ये कंडेंस मिल्क 250 ml। ये है मिल्क पैक क्रीम 250 ml। ये तीनों हमने डाल दिए एक बोल में, और इसको विद द हेल्प ऑफ विस्क अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसको मैं एक मोल्ड में रख रहा हूँ, क्योंकि साइड से जो है वो बाहर भी निकलेगा थोड़ा बहुत मिक्सचर, ज्यादा नहीं। ये हम सारा जो मिक्सचर है हम इस स्पंज के ऊपर पुर कर देंगे। ये सारा हमने पुर कर दिया। 750 ml का जो मिक्सचर था, सक कर लिया है सारा इस मिक्सचर को। ये साइड पे थोड़ा सा निकला है, उसको मैंने ड्रेन करके दोबारा इसके ऊपर जो है वो पुर कर दिया।
अब मैंने इसको फ्रीजर के अंदर रख दिया है टिल के ये फ्रोजन हो जाए। जैसे ये फ्रोजन हो जाएगा फिर हम इसको निकालेंगे। अब मैं विप क्रीम विप करने लगा हूँ 100 ml को। ये अच्छी तरह से हम विप कर लेंगे अपनी विप क्रीम को। ये हमारी केक की टॉपिंग के लिए होगी, जो त्रेस लेचे केक जिसको हम 3 मिल्क केक भी कहते हैं। तकरीबन हमारी अच्छी तरह से ये बीट हो चुकी है और अब हम इस बंद करेंगे और इसको हम निकाल लेंगे विप क्रीम को। ये हमारी अच्छी तरह से थिक हो गई है। अब हमने ये जो फ्रीजर के अंदर रखा हुआ था केक, ये फ्रोजन हो चुका है। अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं। ये हमने केक को निकाल लिया। अब हमने इसको केक बोर्ड के ऊपर रख दिया है और ये हम क्रीम ऊपर पेस्ट कर देंगे अच्छी तरह से, टॉपिंग भी और साइड से भी विद द हेल्प ऑफ बटर नाइफ। विप क्रीम अच्छी तरह से आपने विप कर लेनी है। विप करने के बाद इस तरह से आपने पेस्ट कर देनी है। इस तरह से हम कवर कर रहे हैं। जो हमने पहले स्पंज बनाया, फिर उसको 3 मिल्क का जो हमने मिक्सचर बनाया है उसके अंदर हमने सोक कर दिया था। जैसे ही उसने सारा अब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद हमने इसको फ्रोजन के लिए रख दिया। फ्रोजन होने के बाद हमने निकाला और अब हम इसको कवर कर रहे हैं व्हिप क्रीम के साथ। अब इसको स्मूथ करने के लिए इस तरह से मैं इसकी फिनिशिंग कर रहा हूँ। ये मेरे पास कार्ड है उससे किया है, लेकिन टॉप में जो है वो बटर नाइफ से स्मूथ बिल्कुल करेंगे, जिसको हम अपनी लैंग्वेज के अंदर कहते हैं कि जी प्लस्तर करना। ये प्लस्तर हो रहा है, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी इसकी टॉपिंग। ये इस तरह से साइड से भी आप बटर नाइफ के साथ कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट 40 ग्राम, मिल्क पैक क्रीम 40 ग्राम। मैंने डार्क चॉकलेट को माइक्रोवेव के अंदर मेल्ट कर लिया है और अब मैं इसके अंदर मिल्क पैक क्रीम मिक्स कर रहा हूँ। ये इस तरह से आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। व्यूअर, मेरे पास जो क्रीम थी वो मैंने फ्रिज में से निकाली तो वो थोड़ी सी थिक है। मैं दोबारा इस दोनों मिक्सचर को जो है 3 से 4 सेकंड के लिए माइक्रोवेव लगाऊंगा और ये मैंने माइक्रोवेव लगाया और बिल्कुल टेक्सचर इसका स्मूथ हो गया है। अब मैं इसको पुर कर रहा हूँ केक के टॉप के ऊपर और इसको स्प्रेड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ बटर नाइफ के। इसको पेस्ट्री नाइफ भी बोलते हैं, बटर नाइफ भी बोलते हैं। ये अच्छी तरह कवर करने के बाद वनीला स्पंज 40 ग्राम मैं इसकी साइड के ऊपर इस तरह से लगा दूंगा। ये वनीला स्पंज का जो क्रम है वो बिल्कुल सिंपल है। जो हमारी रेसिपी है वनीला स्पंज की, इस चैनल के पेज के ऊपर अवेलेबल है। स्पंज को आप ओवन के अंदर थोड़ी देर रख दें। इधर वे कि अगर आपका ओवन ज़्यादा देर तक चलता रहता है तो आप इसके ऊपर भी रख दें। ये 2 घंटे के बाद बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर आप इसको पाउडर बना सकते हैं। जैसे आप वाइट ब्रेड का घर पे ब्रेड क्रम्ब बनाते हैं, उसी तरह से इस स्पंज को आपने ड्राई कर लेना है और उसके बाद इसको पाउडर बना लेना विद द हेल्प ऑफ पिन रोलर। ये आपका स्पंज क्रम्ब बन जाएगा। इधर वे आप स्पंज पाउडर भी इसको कह सकते हैं। ये इस तरह से अच्छी तरह से आपने साइड पे वनीला स्पंज का जो क्रम है उसको लगा देना है। ये आपको 2 से 3 दफा लगाना पड़ेगा स्मूथ करने के लिए। ये देखें बिल्कुल हमारा केक रेडी है और इसको फ्रिज में रखें ताकि ये चिल्ड हो जाए।